नमस्कार मित्रों, आज 20 जुलाई 2023 और वार है गुरुवार। और गुरुवार के दिन हम प्रस्तुत करते हैं हिंदी बाल कविताओं का वाचन और कार्यक्रम का नाम है दीनदयाल की चौपाल। तो आप सबका स्वागत दीनदयाल की चौपाल में। और आज वैसे तो मैं एक खास बात और भी बताना चाहता हूं कि बाड़मेर से हमारे मित्र पधारे हैं अर्जुन दान जी चारण। तो वो उधर अतिथि कक्ष में बैठे हैं और मैंने कहा अभी पास में बैठेंगे तो फिर मैं ढंग से बोल नहीं पाऊंगा है ना। ये सही बात बता देनी चाहिए। अभी थोड़ी हिचक भी है। अपने ऐसे कोई कलाकार थोड़ी है जो पास में बैठे रहे और अपने बोलते रहे, इतने वो कलाकार नहीं है। सामान्य एक राइटर है और जो मन की बात है वो पहले कह देते हैं। तो अर्जुन दान चारण जी जो बाड़मेर से पधारे हैं, उन्होंने आते ही मुझे किताब दी है उपहार में। और ये किताब जो है बहुत ही सुंदर किताब है और इसमें प्रत्येक पेज पर एक पेड़ का चित्र है और उसके बारे में बताया गया है, पूरे वैज्ञानिक नाम और उसके बारे में पूरी उसकी विशेषता एक पेज में। और पूरी किताब आर्ट पेपर के ऊपर है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो अर्जुन दान चारण जी को बहुत बहुत बधाई। और आप यहाँ हनुमानगढ़ में पधारे हैं, घर पर पधारे हैं। तो मैंने कहा अभी बस में जल्दी कार्यक्रम अभी इसको संपन्न करके आते हैं, फिर बातें करते हैं अपने। तो बैठे हैं, कुछ अध्ययन भी कर रहे हैं, जलपान भी कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अब कार्यक्रम जो है ना वो शुरू करूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं भी कई मित्र जो जुड़े हैं। सुरेश चंद्र सरवारा जी कल किसी कारणवश आ नहीं पाए थे, आज जुड़े हैं। और संजय जांगिड़ भी बाड़मेर से पधारे हैं। बहुत खुशी की बात है। एक बाड़मेर से तो यहाँ अर्जुन दान चारण जी भी आए हुए हैं और एक संजय जांगिड़ हमारे जो शिक्षक हैं वहाँ अपने आडेल और बैनीवालों की डाणी में। तो वहाँ से भी आप जो है इस मंच से जुड़े हैं। सुरेश चंद्र सरवारा जी सबसे पहले जुड़े हैं आज, बहुत बहुत बधाई। और पारस जैन साहब देवली से, शंकर धाकड़ पधारे हैं और भूपेंद्र सुथार संग्रिया से हमारे बहुत ही बड़े एक आर्टिस्ट के अनुज जो हैं भूपेंद्र जी सुथार संग्रिया से पधारे हैं। और हमारे जो आर्टिस्ट मित्र थे एस कुमार, तो वे इस दुनिया से विदा हो गए समय से बहुत पहले। तो खैर जो ईश्वर इच्छा है। और एक और खुशी की बात है, बहुत लंबे टाइम के बाद एक ब्लड मैन ऑफ इंडिया अमर सिंह नायक ये भी जुड़े हैं और बहुत खुशी की बात है। आपको बहुत बहुत बधाई। और 100 से ऊपर इन्होंने जो है ब्लड डोनेट किया है और पूरे देश भर में ये इस तरह का ब्लड डोनेशन का काम करते रहते हैं। और अर्जुन दान जी के लिए सुरेश जी कह रहे हैं कि दर्शन तो कराइए। मैंने कहा उधर बिठा रखा है, बाद में जो है ना आपको मैं मिलाऊंगा। वैसे ये फोटो भी देख लीजिए आप एक बार। ये यहाँ हनुमानगढ़ वन विभाग में सेवारत थे और यहाँ से फिर बाद में उधर बाड़मेर चले गए। अब सेवानिवृत्ति के बाद लेखन का काम कर रहे हैं और अपने खेती बाड़ी को संभाल रहे हैं। नीता अवस्थी भी जुड़े हैं, सतीश मिश्र जी भी, डॉक्टर अजीत सिंह जी भी पधारे हैं और राजेश कुमार शर्मा जी पुरोहित आप पधारे हैं। आपका स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। और मैं अब सोचता हूँ कि समय को न गंवाऊं और बात शुरू करूँ, अपनी कविताएं शुरू करूँ। प्रणाम आपको सबको, बहुत बहुत नमस्कार। फिर से आपका अभिनंदन सभी का। और मैं कविताएं शुरू करता हूँ। और सबसे पहले शुरू करता हूँ आनंद विश्वास नई दिल्ली से। मैंने कुछ किताबों में से कविता सुनाने का विचार भी किया है। और एक मित्र जो है उनकी जो एक किताब आई है तो उसमें से कुछ किताबें यानी कि प्रमुख कवि के रूप में उनकी कविताएं। उनका नाम है पूर्ण शर्मा पूर्ण और रामगढ़ और तहसील और जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। तो पूर्ण शर्मा पूर्ण उनकी हिंदी की बच्चों की पहली किताब है, बड़ी गजब। और पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकेडमी से प्रकाशित है। उसमें से मैं आपको इनके प्रमुख कवि के रूप में कुछ कविताएं इनकी सुनाऊंगा। अब मैं आपको सुना रहा हूँ आनंद विश्वास जी की कविता। किताब का नाम है 51 बाल कविताएं बुरा न बोलो बोल रे। और इसमें कविता का नाम है मेरे पापा सबसे अच्छे।
मेरे पापा सबसे अच्छे, मेरे संग बन जाते बच्चे, झटपट वे घोड़ा बन जाते और पीठ पर मुझे बिठाते और पैर हिलाते हिन हिन करते, धमा चौकड़ी भरते फिरते और गुलाटी फिर वो भरते, टप 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 बोला करते, थक कर कहते भूखा घोड़ा मांग रहा है ब्रेड पकोड़ा, चाय और पकोड़ा लाओ अब घोड़े की भूख मिटाओ, मेरी प्यारी बिटिया रानी प्यासा घोड़ा लाओ पानी। और जल्दी से मैं पानी लाती, अपने हाथों उन्हें पिलाती, कितनी सुंदर गुड़िया ला दी, उपहारों की झड़ी लगा दी, जब गुड़िया का पेट दबाती, गाती हंसती और हंसाती, कभी पैर पर मुझे झुलाते, झूझू मामू गाना गाते, डब डब करके छान उठाते, ऊंचा करते और गिराते, पापा फिर से छान उठाओ, मुझे उठाओ और गिराओ, गिरना पड़ना मुझको भाता, पापा के संग खेल सुहाता, खाना अपने संग खिलाते और कहानी रोज सुनाते, लोटपोट मैं हो जाती हूँ, थक कर फिर मैं सो जाती हूँ, थक कर फिर मैं सो जाती हूँ। भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कविता। आनंद विश्वास जी को बहुत बहुत बधाई। और कैलाश वाजपेयी जी भी जुड़े हैं, ललित शर्मा जयपुर से आप जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और विष्णु प्रसाद शर्मा हरिहर कोटा से मैंने इनसे कविता आज मंगवाई भी थी, क्योंकि ये नाती को जो मैं आज कहानी सुना रहा था 2 दिन पहले, नाती छोटा सा 2 साल का, वो कहते हैं नाना कहानी सुनाओ। तो मैंने जो कहानी सुनाई तो कहानी की जो बातें थी, 1-2 मिनट जो बात हुई, कहानी की बातें हुई, तो उन बातों से इन्होंने उसको काव्य में ढाल दिया और मैंने कहा ये कविता जो है मैं वाचन करूंगा। तो मैं समझता हूँ कि वो कविता अभी वाचन कर दूं। विष्णु शर्मा प्रसाद से, ये हरिहर कोटा से, इनकी कविता देखिए आप। चिड़िया और कबूतर। एक चिड़िया और कबूतर की सुनो कहानी बच्चों, मिल कर रहते थे दोनों सुनो जुबानी बच्चों, साथ साथ जाते पढ़ते थे नहीं कभी वह लड़ते, हर संकट का किया सामना हिलमिल आगे बढ़ते, और उड़कर आते उड़कर जाते लगते पूरे सच्चे, और प्यारे लाला प्यारी लाली कहते नाना अच्छे, शाला की जब छुट्टी होती वापस आते घर को, सदा मदद को तत्पर रहते दूर भगाते डर को। एक दिवस चिड़िया के ऊपर सर्प ने हमला बोला, और नागदेव को देख सामने धीरज उसका डोला, बहुत जोर से कबूतर बोला आओ जल्दी आओ, खतरे में चिड़िया है अपनी आकर उसे बचाओ। जंगल के सब पक्षी आए लगे खूब चिल्लाने, और हमला करके सांप के ऊपर उसको दूर भगाने, और डर के मारे सांप जी भागे खुश थी चिड़िया प्यारी, डर के मारे सांप जी भागे खुश थी चिड़िया प्यारी, और हुई कहानी बच्चों पूरी सीखें जिम्मेदारी, भाई सीखें जिम्मेदारी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब कबूतर पर एक कविता, बलदाऊ राम साहू, दुर्ग छत्तीसगढ़, इनकी कविता है कबूतर। क्योंकि अभी चिड़िया कबूतर की बात चल रही है तो क्यों न लगते आज कबूतर की कविता भी आपके सामने प्रस्तुत करूं। उड़कर आना साथ कबूतर करना है कुछ बात, कबूतर बोले बाले लगते हो पर रखते हो जज्बात कबूतर, और पानी पीकर उड़ मत जाना बच जाना तुम रात कबूतर, और देखो बादल काले काले हो सकती बरसात कबूतर, और कहने को तो बात बहुत है कैसे करूं शुरुआत कबूतर, कोई बहलिया अगर आ जाए देना उसको मात कबूतर, देंगे दाना पानी सब कुछ रहना तुम सब साथ कबूतर, और आसमान के जितने पंछी उन सब की एक जात कबूतर, और धरती अंबर सब अपना पर रखना एहतियात कबूतर। भाई बहुत सुंदर शब्दों का इतना सुंदर संयोजन। बहुत बहुत बधाई बलदाऊ राम साहू जी को, कबूतर पर बहुत प्यारी कविता, बहुत बढ़िया। अब रितु ननन पांडे स्विट्जरलैंड से पधारी हैं। भाई स्वागत आपका। बताओ वहाँ विदेश से पधारी हैं, है ना। बहुत अच्छा लगा, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत 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 प्रणाम आपको रितु जी को। और कह रही हैं कि वाह कबूतर है, कबूतर इनको कविता बहुत बढ़िया लगी। रितु ननन पांडे जी और यशपाल शर्मा जी भी चित्तौड़ से पधारे हैं, आपका स्वागत। अब मैं एक कविता सुना रहा हूँ आपको, प्रभु दयाल श्रीवास्तव, और आप जो है छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
उनकी कविता देखिए आप, मैंने फेसबुक से मैंने ली है ये कविता। रोज रोज हो जाता है दिन, रोज रोज हो जाती रात। कविता का नाम है दिन और रात। रोज रोज हो जाता है दिन और रोज रोज हो जाती रात। बोलो बापू क्या है कारण, बोलो बापू क्या है बात। और बापू बोले बात जरा सी, बात ठीक से सोचा कर। धरती माता रोज लगाती सूरज बाबा के चक्कर। धरती माता रोज लगाती सूरज बाबा के चक्कर। और पेट सामने जब धरती का सूरज बाबा के होता, उसी समय धरती के ऊपर सोने जैसा दिन होता। और धरती को सूरज की होती कितनी अद्भुत यह सौगात। जहाँ पीठ धरती की होती वहाँ अंधेरा हो जाता। धरती के पिछले हिस्से से और सूरज जरा न दिख जाता। धरती के पिछले हिस्से से सूरज जरा न दिख पाता। थके थकाए दिन के प्राणी नींद ओढ़ कर सो जाते। और जंगल नदियाँ पर्वत सागर अंधियारे में खो जाते। और बेटे इसी समय को हम सब, बेटे इसी समय को हम सब दुनिया वाले कहते रात। और बापू बोले इसी तरह से होते रहते हैं दिन रात। बहुत सुंदर। देखो कविता के माध्यम से बच्चों को दिन और रात के बारे में एक वैज्ञानिक आधार वो बताना है ना, बहुत बढ़िया। प्रभु दयाल श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत बधाई इस मंच के माध्यम से। और एक कविता मैंने फेसबुक से ली थी और मैंने अनुमति भी ली थी उनसे, और उनका नाम है एडवोकेट आशा पांडे ओझा, हमारी बहना उदयपुर राजस्थान से। इनकी कविता बड़ी जोरदार, मुझे टाइटल बड़ा पसंद आया। झिंगलाला 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 करो सफाई थोड़ी लाला। झिंगलाला यानी झिंगलाला इस कविता का शीर्षक है। झिंगलाला करो सफाई थोड़ी लाला। और खूंटी पर जो टंगे पड़े हैं गंदे कपड़े सभी निकालो। अरसे जो बिछी पड़ी है चादर आज बदल ही डालो। और सीले सीले लगते गीले बिस्तर को भी धूप लगा लो। और ढूंढ ढूंढ कर झाड़ो बाबू मिले कहीं जो लटका जाला। और झिंगा लाला करो सफाई थोड़ी लाला। और कहाँ कहाँ क्या बिगड़ रहा है चीजें सारी आज संभालो। औने कोने जमा हुई जो सारी मिट्टी ढूंढ निकालो। सद फिनायल पानी लेकर आंगन को भी दो ही डालो। चिमट गया है मेल घनेरा और पड़े दिखाई कितना काला। झिंगा लाला करो सफाई थोड़ी लाला। और पापा के संग मंडी जाओ ताजा फल और सब्जी लाओ। रहे पेड़ पर जो गोरैया उसको भी दो दाना भैया। गायों को रोटी यह डालो उसकी कुंडी भी भर डालो। और फिर आकर के तुम आ खा लो। और गरम कचौरी हलवा आला। झिंगा लाला करो सफाई थोड़ी लाला। झिंगा लाला करो सफाई थोड़ी लाला। भाई बहुत खूब, बहुत बढ़िया। आशा पांडे ओझा जी को बहुत बहुत बधाई। और अब मैं एक कविता सुना रहा हूँ आपको, जिसके रचनाकार जो है वो है सूर्य कुमार पांडे लखनऊ से। बड़े दिग्गज रचनाकार और बड़े ऊर्जावान भी। तो उनकी कविता है सूरज दादा चंदा मामा, और किताब है इनकी आज के समय की 101 बाल कविताएं। तो इनकी कविता है सूर्य कुमार पांडे जी की सूरज दादा चंदा मामा। सूरज दादा लाल लबादा पहने घूमा करते। चंदा मामा दूल्हा पजामा पहने झूमा करते। सूरज दादा पानी ज्यादा पीते हैं जब आते। और चंदा मामा बनकर गामा दूध मलाई खाते। और सूरज दादा कभी न आधा दिखते पूरे गोलू मतलब गोल। सूरज दादा कभी न आधा और दिखते पूरे गोलू। और चंदा मामा जैसे कोमा झुकी कमर है भोलू। और सूरज दादा गरम बुरादा सब पर डाला करते। और चंदा मामा करते ड्रामा नया रूप नित धरते। ये चंदा मामा तो घटता बढ़ता रहता है, 15 दिन घटता है 15 दिन बढ़ता है ना। तो ये बहुत बढ़िया, कितनी प्यारी कविता। और सूर्य कुमार पांडे जी को बहुत बहुत बधाई। और अब मैं आपको कविता सुना रहा हूँ दिव्य रमेश जी, नोएडा उत्तर प्रदेश।
इनकी कविता भी बड़ी गजब, क्योंकि मैं कविताओं का वाचन करता हूँ लेकिन कई बार यूं देख लेता हूँ ये कविता, और किताब ऐसे पन्ना पलटते ही जो किताब में कविता खुलती है उसको पढ़ता हूँ, और वो पास मेरे दिल से पास है। फिर आपके लिए भी ये मैं प्रस्तुत करता हूँ। और दिव्यक रमेश जी की ये कविता, और कविता का नाम है आंखों में भर लाना। चिड़िया कभी पंख में भरकर, चिड़िया से एक निवेदन है, बच्चे का आग्रह है। चिड़िया कभी पंख में भरकर थोड़ी हवा गांव की लाना, चिड़िया कभी पंख में भरकर थोड़ी हवा गांव की लाना, चिड़िया कभी चोंच में भरकर थोड़ा जल पोखर का लाना, और पंजों में अटका कर अपने थोड़ी सी मिट्टी भी लाना, खेतों की थोड़ी हरियाली अपनी आंखों में भर लाना। कुछ शैतानी अपने तन में बच्चों को भी तुम भर लाना, बोली में भर उनकी बोली खट्टी मीठी तुम ले आना। हमें शहर में प्यारी चिड़िया ऐसे थोड़ा गांव दिखाना, हमें शहर में प्यारी चिड़िया ऐसा थोड़ा गांव दिखाना, और पुस्तक में ही जिसे पढ़ा है उसकी थोड़ी झलक दिखाना, पुस्तक में ही जिसे पढ़ा है उसकी थोड़ी झलक दिखाना। चिड़िया कभी चोंच में भरकर थोड़ा जल पोखर का लाना, चिड़िया कभी पंख में भरकर थोड़ी हवा गांव की लाना, पुस्तक में ही जिसे पढ़ा है उसकी थोड़ी झलक दिखाना। भाई बहुत खूब, बहुत बढ़िया, कितना सुंदर चित्र सामने आता है कि एक चिड़िया से आग्रह किया जाता है ये चीजें जो है गांव से लाना, है ना, क्योंकि हमने तो अभी तक किताबों में ही पढ़ा है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब मैं एक रचना आपको सुना रहा हूँ जो पद्मश्री रचनाकार है, पद्मश्री उषा यादव, इनकी एक कविता। और मैं कई बार क्या होता है कि कविता का यूं पन्ना भी पलट देता हूँ, कौन सी पढ़ूंगा, और कई बार पन्ना नहीं निकलता, जो आती सामने उसको पढ़ देता हूँ, क्योंकि कई रचनाकार ऐसे हैं जिनकी हर रचना बढ़िया होती है, एक से बढ़कर एक। तो यही उषा यादव जी का है। इनकी किताब है 51 बाल कविताएं, और कविता का नाम है गोरैया सी नन्ही बिटिया, और रचनाकार पद्मश्री उषा यादव, आगरा से। चंदा चमके आसमान पर, फूल डाल पर महके, गोरैया सी नन्ही बिटिया घर के आंगन चहके, और जब बाहर से आए पापा वह पूछे क्या लाए। क्यों, मैं भी कभी बाहर जाता हूँ तो मानसी जो है वो पूछते पापा मेरे लिए क्या लाए हो, है ना, तो वो बात मुझे याद आ गई। को जब बाहर से आए पापा वह पूछे क्या लाए, और झोले में जो कुछ आया हो फौरन हाथ बढ़ाए, लड्डू बर्फी गरम इमरती रसगुल्लों पर लपके, कुतर कुतर कर खाए बिस्कुट सबको फौरन गपके, लेकिन हो नमकीन समोसे तो बिटिया घबराए, ललचा कर जो मुंह में डाले जड़ सी कर जाए, ललचा कर जो मुंह में डाले जड़ सी कर जाए, है ना। तो ये नमकीन और मिर्ची का जो हाल है, बच्चे खाते हैं तो बच्चे पसंद भी नमकीन करते हैं, लेकिन खाते हैं तो सी करेंगे, फिर ऐसे ऐसे करते हैं ना। तो ये बहुत बढ़िया बढ़िया कविताएं। और एक कविता जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये बिजनौर से डॉक्टर गिरिराज शरण जी अग्रवाल, आपने मुझे 2 किताबें भिजवाई थी, और बहुत ही प्यारी प्यारी कविताएं उनमें। ये देखिए आप, किताब जो है बालू दादा चले कार में। तो एक तो ये एक किताब, और 2 किताबें इन्होंने भिजवाई थी। और खास बात यह, आर्ट पेपर के ऊपर प्रत्येक पेज में रंगीन चित्र और कविता गजब। जब बढ़िया कविता हो, बढ़िया छपी हुई हो, रंगीन हो, तो कहने क्या, लाजवाब और अद्भुत। अब आप इनकी एक कविता देखिए, चूहे राजा, और इसके रचनाकार डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल, बिजनौर उत्तर प्रदेश। चूहे राजा बहुत सयाने, चूहे राजा बहुत सयाने, करते हैं मनमानी, और दिन में छुप जाते हैं बिल में, रात करें शैतानी, नहीं देखते भला बुरा कुछ कुतर कुतर वे करते, और बंद हुई बिजली वे आए नहीं किसी से डरते, और बिल्ली के आने पर सारे
बिल्ली के आने पर सारे बिल में छुप जाते हैं, और जाते ही बिल्ली के फिर वे बाहर आ जाते हैं, जाते ही बिल्ली के फिर वे बाहर आ जाते हैं। बहुत सुंदर छोटी छोटी कविताएं है ना, 3-3, 4-4 अंतरों की, और सचित्र बहुत खूब। ये देखिए आप, बहुत सुंदर, इतनी मतलब रंगीन चित्र, और पूरी किताब में रंगीन, और इतनी बढ़िया कविताएं भी। बहुत बहुत बधाई डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल जी को, बहुत बहुत बधाई। और अब मैं एक प्रमुख कवि के रूप में जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, और उस रचनाकार का नाम है पूर्ण शर्मा पूर्ण, और गांव है रामगढ़, तहसील नौहर, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान। और इनकी बच्चों की ये पहली किताब है। और मैं इनकी कविताएं पढ़ने से पहले एक तो ये बता दूंगी, इनकी किताब जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर से ये प्रकाशित हुई है 2023 में। और अब मैं इनका जो परिचय छपा हुआ है वो थोड़ा आपको बता दूं कि आपका जन्म 1 जुलाई 1966 को, और शिक्षा में आप स्नातकोत्तर हैं राजस्थानी में, और स्वास्थ्य विभाग में आप सेवाएं दे रहे हैं, राजस्थान सरकार की सेवा कर रहे हैं। और इनकी राजस्थानी में कुछ किताबें हैं, डोल उड़ीती माटी कहानी संग्रह है, और मेट तात जनक परितापा, तो ये राजस्थानी कहानी संग्रह ये भी, और उणरी आपरी दुनिया ये भी राजस्थानी कहानी संग्रह, यानी कि 3 राजस्थानी कहानी संग्रह, और एक है राजस्थानी उपन्यास होम। और अनुवाद भी आपको, अनुवाद में अकेडमी से अवार्ड मिला है, केंद्रीय साहित्य अकादमी से दिल्ली से अवार्ड मिला है। गोरा उपन्यास जो है बांग्ला से राजस्थानी में अनुवाद किया है आपने, और गौरी शंकर कमलेश साहित्य पुरस्कार, सूरजाराम जालीवाला साहित्य पुरस्कार, और कमला पहाड़िया उपन्यास पुरस्कार, और पोखरमल राजरानी गोयल साहित्य पुरस्कार। ये ऐसे इस तरह से कई पुरस्कार मिले हैं। और ये बाल साहित्य की इनकी पहली किताब है। अपने नाती जो है नाती मोहित और पीयूष को ये समर्पित है। और कुछ कविताएं जो इन्होंने लिखी है मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ इसी किताब में से। और इनकी पहली कविता है जुगनू भाई। कहाँ बैठे हो जुगनू भाई, देखो शाम होने को आई, यूं बैठे हो घर में छुप कर, जो बैठे हो रुसवा होकर, और घर से बाहर आकर देखो कितनी बिखरी है रोशनाई। और कहाँ बैठे हो जुगनू भाई, बाहर खड़े हैं सारे बच्चे, कितने प्यारे प्यारे बच्चे, झट से बाहर आ जाओ, आओ तुम्हें पुकारे बच्चे, आओ खेलें छुपम छुपाई। कहाँ बैठे हो जुगनू भाई, और भाई अब कहा भी मानो, चुन्नू मुनिया की तो मानो, दोनों बैठे कब से उदास, भूखे भी हैं तुम क्या जानो, बुला बुला कर हारी माई। कहाँ बैठे हो जुगनू भाई, देखो शाम होने को आई। भाई जुगनू बाहर निकलता है ना तो वो जैसे उड़ता है, ऐसे 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 करके उड़ता है ना, तो रोशनी भी करता है ना। तो उससे भी हम प्रेरणा लें, भी जुगनू की तरह ऐसे हम चलते फिरते रहें, इस तरह से उड़ते रहें, हम भी अपना प्रकाश फैलाएं, है ना। और आगे हम तरक्की करें, फिर और जो हैं जो आलसी लोग हैं वो उससे प्रेरणा लें। अब इनकी पूर्ण जी की एक और कविता, झिंगुर राजा। झिंगुर जो राजस्थानी में हम कसारी बोलते हैं, और हिंदी में झिंगुर। झिंगुर राजा कहाँ धरा है झिंग झिंग बाजा, झिंगुर राजा कहाँ धरा है झिंग झिंग बाजा। हमें देख कर चुप हो जाते, अकेले मस्ती में खो जाते, गीत सुनाते ताजा ताजा। झिंगुर राजा कभी अकेले ही खुश होते, कभी किसी के संग होते, कैसी भाषा कैसी बानी, और कभी जा कभी आजा। झिंगुर राजा। अब एक इनकी कविता है नन्ना बर, है ना, बर यानी कि वो मधुमक्खी। नन्ना एक बर, और बर माने बर, डंक कहीं मारता उड़ जाता फर। बाबा थे बाहिर और माई भी बाहिर, और माई बाबा बाहिर, वह अकेला घर। नन्ना एक बर, और बर माने बर। भागा भागा भागा, लाया एक धागा, धागे का झूला, और झूला टूटा सर। नन्ना एक बर, और बर माने बर। झूला फिर से जोड़ा, और भानुमती का कुनबा जोड़ा, और जुड़ी गांठ बोल पड़ी, चरमर। नन्ना एक बर, बर माने बर। भाई बहुत सुंदर
एक नए ढंग की कविता, बड़ी प्यारी कविता है ना, बच्चे बहुत पसंद करते हैं ऐसी कविताओं को। इनकी कविता है मकड़ा। मकड़ा बड़ा हिम्मत वाला, मकड़ा बड़ा हिम्मत वाला, 4 रोज से देख रहा था, यहाँ वहाँ वह देख रहा था, कहीं कोई मिल जाए घर हो भले झरोखे वाला। मकड़ा बड़ा हिम्मत वाला, जाड़े में वह ठिठुर रहा था, जैसे अकेला बिसुर रहा था, पर मन ही मन जान लिया, खोला जैसे छिम छिम ताला। मकड़ा बड़ा हिम्मत वाला, अब उसने हिम्मत कर ली, टूटी सांसें फिर से भर ली, ढूंढने चला काली खो जहाँ रहता मकड़ा काला। मकड़ा बड़ा हिम्मत वाला, और काला मकड़ा चला गया था, टूटा घर अब छोड़ गया था, फिर से बन गया था जाला। मकड़ा बड़ा हिम्मत वाला, मकड़ा बड़ा हिम्मत वाला। अब इनकी देखो ऐसी बाल मन की छोटी छोटी कविताएं। एक और देखिए इनकी पूर्ण शर्मा पूर्ण जी की कविता अप्पू भाई। एक हाथी का छोटा सा बच्चा है, उसका नाम है अप्पू भाई। अप्पू भाई अप्पू भाई प्यारे प्यारे अप्पू भाई, गठरी जैसे तुम हो भारी, चिरमी सी है आंख तुम्हारी, सूंड चलाते इधर उधर जैसे नाव का चप्पू भाई। अप्पू भाई प्यारे प्यारे अप्पू भाई, और 9 मन पानी 10 मन चारा। अब खुराक देखिए इसकी, 9 मन पानी 10 मन चारा, और खाना इतना है तुम्हारा, पर जब कहते भूखा हूँ मैं तब तुम लगते गप्पू भाई। अप्पू भाई प्यारे प्यारे अप्पू भाई। ये कविता और देखिए पूर्ण शर्मा पूर्ण जी की कविता मेंढक मामा। मेंढक मामा मेंढक मामा, इतना ढीला क्यों है पजामा, और पानी किनारे टर्राते हो, जैसे किसी पर गुर्राते हो, जाकर किसी तालाब में भर लाओ बड़ा सा धामा। मेंढक मामा तुम कहो तो बादल बरसे, पानी खातिर हम क्यों तरसे, और बेसुरा गाना क्यों गाते, गाना गाओ सारे गामा। मेंढक मामा। एक इनकी कविता एक और है चिड़िया रानी। चिड़िया रानी कब बदलेगी तेरी कहानी, चिड़िया रानी कब बदलेगी तेरी कहानी, एक एक दिन का लेकर आती, आड़ा तिरछा उन्हें जमाती, और यूं एक घर बन जाता, तुम हो माँ और तुम ही हो नानी। चिड़िया रानी अंडे दिए हैं तुमने गोल, चूजे भी निकले हैं गोल, चोंच से अपनी चुग्गा देती, और पिलाती लाड़ का पानी। चिड़िया रानी और आती आंधी आए तूफान, या कभी आ जाता शैतान, और मार झपट्टा सब ले जाता, तब लगती दुनिया बेमानी। चिड़िया रानी कभी न बदले तेरी कहानी, कभी न बदले तेरी कहानी। एक और है वो भी चिड़िया पर, और इसके रचनाकार हैं पूर्ण शर्मा पूर्ण, रामगढ़ तहसील नौहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। कविता का नाम है मैं हूँ चिड़िया नील गगन की। मैं हूँ चिड़िया नील गगन की, मैं सब करती अपने मन की, और बंद कर यूं न रह पाऊंगी, पिंजरे में तो मर जाऊंगी, बस मुझको उड़ जाने दो, दया करो तुम जीवन धन की। मैं हूँ चिड़िया नील गगन की, मैं सब करती अपने मन की, तिनका नीड़ बनाऊं, मुक्त जीवन का गाना गाऊं, पर मेरा सुख दुख में बदले जब पीछे पड़ जाता सन की। मैं हूँ चिड़िया नील गगन की, मैं सब करती अपने मन की, और मुंडेर तुम्हारी आऊंगी, गुनगुन गाना गाऊंगी, आएगी जब बरसों बाद वह सुबह कोई अगहन की। और मैं हूँ चिड़िया नील गगन की, मैं सब करती अपने मन की, मैं सब करती अपने मन की। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जुड़े रहे है ना। और मैं कुछ नाम बोल दूं, BR साहू जी पधारे हैं भिंड से, अपने दुर्ग से पधारे हैं। बलदाव राम साहू जी दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आपकी भी रचना का मैंने कबूतर वाली रचना का वाचन किया था। आपका बहुत बहुत स्वागत पधारने पर। और रुचिका शर्मा चेन्नई से पधारी हैं आप, और अमर सिंह नायक पधारे हैं, और मेलाराम शर्मा जी सोलन से पधारे हैं। और रुचिका जी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर कविता चूहे राजा गिरिराज शरण जी की, उनको भी हार्दिक बधाई। और रंजीन चित्रों की ये पुस्तक, उसके लिए भी ढेर सारी बधाइयां। और हमारी बिटिया रानी भी आई है ऋतुप्रिया, भाई बहुत बहुत स्वागत है ऋतुप्रिया का। इतनी व्यस्तता के बीच में भी
कह रही हैं कि बहुत खूब, बहुत बढ़िया, है ना। सुनीता तिवारी जी भी आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और विनोद गगरानी जी भी आए हैं, आपका स्वागत। और सुनीता तिवारी जी भी पधारे हैं, भाई स्वागत आपका। मुझे लग रहा है आज कुछ नाम रहेंगे, क्यों खूब सारे हैं। मेड़ाराम शर्मा, रितुप्रिया, नीना सिंह सोलंकी जी पधारे हैं। डॉक्टर सतीश चंद्र भगत बनौली, ये बिहार से पधारे हैं। डॉक्टर सतीश चंद्र भगत, आपका स्वागत, बहुत बहुत स्वागत आपका, है ना। और रोचिका शर्मा जी, बिहार साहू जी, पारस चंद जैन साहब और शील कौशिक जी सिरसा हरियाणा से कह रही हैं, वाह क्या बात है, कब बदलेगी तेरी कहानी चिड़िया रानी, क्या बात है, बहुत खूब, है ना। शील जी भी बहुत संवेदनशील रचनाकार हैं और इनको कितने ये बढ़िया लगी है ये कविता, है ना। और पारस चंद जैन साहब आए हैं। और सुभाष चंद्र जी गिला, आपका स्वागत है आपका, आप पधारे हैं। कैलाश वाजपेयी जी और नीना सिंह सोलंकी, आप भोपाल से कह रही हैं, सबको नमस्कार। भाई आप सबको आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। और कोई नाम रह जाए तो कृपया अन्यथा नहीं लेना, आप क्षमा करेंगे। प्रभा पारिक जी भरूच से, गुजरात से पधारी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपको ढेर सारी आपको बधाइयां, आप सब इस तरह आते रहें। और कल राजस्थानी बाल साहित्य का कार्यक्रम प्रस्तुत करूंगा मैं। संजू श्रृंगी भी पधारी हैं कोटा से। और नीना सिंह सोलंकी कहते हैं सीख देती कविताएं, और संजू श्रृंगी जी ने। और श्री भगवान सैनी जी श्री डूंगरगढ़ से, भाई बहुत स्वागत आपका। और रितु नंदन पांडे स्विट्जरलैंड से, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। कैलाश वाजपेयी जी बता रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। और अब जो मित्र आए हुए हैं अर्जुन दानचारण जी, उनको भी मैं अटेंड करता हूँ और बहुत बहुत उनको भी इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत बधाई, भी घर पर पधारे हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अब मिलते हैं कल शाम को 7 बजे राजस्थानी बाल साहित्य कार्यक्रम दीनदयाल की चौपाल में।